Dear students, in this video we are going to discuss HTML। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वेब पेज क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट जो किसी भी वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज। हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जैसे मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र्स किसके लिए यूज़ होते हैं, वेब पेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए। हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल में यूसी नाम का ब्राउज़र हो सकता है, ओपेरा, क्रोम, ये सारे ब्राउज़र्स हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में होते हैं। वैसे ही एप्पल मोबाइल में सफारी नाम का वेब ब्राउज़र होता है। तो ये सारे के सारे वेब पेजेस में क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं जैसे ऑडियो, वीडियोस, हाइपरलिंक्स हो सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब है कि एक वेब पेज किसी और वेब पेज के साथ लिंक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में हो सकती हैं, एक वेब पेज में। तो इस मल्टीपल वेब पेजेस मिलकर क्या बना सकते हैं, एक वेबसाइट, जिसको हम सिंपली साइट भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे वेब पेजेस मोस्टली किस लैंग्वेज में डिज़ाइन होते हैं, HTML लैंग्वेज में। तो अब हम देखेंगे कि HTML लैंग्वेज होती क्या है। तो अब हमारे पास यहाँ है HTML। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी डाटा हम वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हम टैग्स में लिखते हैं, ठीक है। तो टैग्स पे लिखते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि डेटा हमारा है जो बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, किसी भी टाइप का हम उसको स्टाइल चेंज करना चाहते हैं वो हम टैग्स में लिखेंगे। पेज पर कोई इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग टैग्स होते हैं। तो हम कोई भी HTML फाइल सिंपली टेक्स्ट एडिटर यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे हमारे पास हमारे कंप्यूटर में नोटपैड होता है तो नोटपैड को यूज़ करके हम HTML फाइल बना सकते हैं। पर हम उसको सेव कैसे करेंगे, उसकी एक्सटेंशन रखेंगे .html। कोई भी उसका नाम लिखकर उसके बाद क्या लिखेंगे, .html, ताकि ब्राउज़र को पता चल जाए कि ये एक HTML फाइल है। तो HTML में कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे टैग, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स। और अब हम देखेंगे कि टैग किसे कहते हैं। तो टैग क्या है, टैग एक वेब पेज पर जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो किसी ना किसी टैग के अंदर ही लिखा होता है। तो HTML फाइल में अगर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं या टेक्स्ट की लुक चेंज करना चाहते हैं या फिर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग टैग। तो टैग हमारे पास कैसे आएंगे, एंगुलर ब्रैकेट्स में। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर कोई ना कोई टैग होगा, कोई पेयर होगा एंगल ब्रैकेट यूज़ करके। तो हमारे पास पेयर में दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग टैग या ओपनिंग टैग एंड सेकंड इज क्लोजिंग टैग और एंडिंग टैग। तो जो हमारे पास एंडिंग टैग है या क्लोजिंग टैग है उसको हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये टैग एंड हो चुका है, ये टैग क्लोज हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है, जो भी कंटेंट या डेटा स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है, यहाँ पर एक टैग स्टार्ट हुआ है H1 टैग। H1 टैग का मतलब है हेडिंग, मीन सबसे बड़ी वाली जो हेडिंग है वो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। सो H1 टैग हमने स्टार्ट किया, फिर H1 टैग क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसके इन बिटवीन जो भी लिखा है, जो भी कंटेंट है वो क्या है, एलिमेंट। कि हेडिंग मैं चाहती हूँ कि हेडिंग डिस्प्ले हो स्क्रीन पर, तो उसमें क्या लिखा हो, दिस इज़ हेडिंग। यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो डेटा पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट। यहाँ पर और भी एग्जांपल दी हुई है, जैसे H1 टैग, इसमें इसके अंदर हमने लिख दिया दिस इज़ हेडिंग। ये हेडिंग की तरह बड़ा बड़ा डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। P टैग है, P इज़ फॉर पैराग्राफ, तो हमने इसके अंदर वैसे ही लिख दिया दिस इज़ पैराग्राफ। तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स। एंड कैसे कर रहे हैं टैग का, हम फॉरवर्ड स्लैश लगाकर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम किसी भी टैग के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमने एक टैग लिया है बॉडी टैग, ठीक है। तो बॉडी टैग मतलब जो भी एरिया जहाँ पर हम कोई ना कोई चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसको हम बोल रहे हैं बॉडी, ठीक है। तो बॉडी का BG कलर, BG मतलब बैकग्राउंड कलर, BG मीन्स बैकग्राउंड
कलर, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे टैग की बैकग्राउंड किस तरह की हो जाए, मेरी बॉडी की बैकग्राउंड किस तरह की हो जाए, रेड कलर की, ठीक है। जहाँ पर भी वो कंटेंट डिस्प्ले होना है उसकी बैकग्राउंड रेड कलर की हो जाए। टैग तो था बॉडी, ठीक है, तो उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी मैंने कि उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड। सो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। हमारे पास पेज स्ट्रक्चर, तो पेज स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर एक HTML डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट होगा। पहले हम लिखेंगे HTML टैग, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैपिटल भी लिख सकते हैं HTML, स्मॉल भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम अपर केस लेटर में लिखें, मीन्स कैपिटल लेटर्स में लिखें, चाहे स्मॉल लेटर्स में लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर HTML चाहे मैं कैपिटल लिखूँ, टैग कोई भी टैग कैपिटल लिखूँ, स्मॉल लिखूँ, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो हम HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर HTML टैग स्टार्ट और HTML टैग क्या हो गया, क्लोज। फॉरवर्ड स्लैश लगाने का मतलब है कि ये टैग क्लोज होगा। जो भी टैग हम स्टार्ट करेंगे उसे क्लोज ज़रूर करेंगे। तो उसके बाद HTML टैग स्टार्ट और क्लोज करने के इन बिटवीन दो सेक्शंस आएंगे। एक है हेड सेक्शन, हेड स्टार्ट हेड क्लोज, और सेकंड है बॉडी सेक्शन, बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज, ठीक है। तो जो भी कंटेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा वो सारा का सारा कहाँ पर होगा, बॉडी सेक्शन में। तो हेड सेक्शन में क्या होगा, टाइटल। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसका टाइटल क्या होगा, आप उसके यहाँ पर जो जब भी हम कोई वेब पेज डिस्प्ले करवाते हैं तो टैब पर जो भी लिखा आता है उस पर हम क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो हम किसके अंदर लिखेंगे, टाइटल के अंदर। कि हर एक पेज का कोई ना कोई टाइटल होगा, तो वो हम टाइटल टैग स्टार्ट टाइटल टैग क्लोज उसके इन बिटवीन लिखेंगे, ठीक है। तो टाइटल कहाँ पर आएगा, हेड टैग में। और बॉडी टैग में क्या आएगा, जो भी कंटेंट डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग ली है और दो पैराग्राफ्स लिए हैं, ठीक है। तो हेडिंग टैग H1 ली है, बहुत सारी हेडिंग हमारे पास अवेलेबल होती हैं, H1 H2 H3 अप टू H7। इसका मतलब है H1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी जिसका फॉन्ट अप्रॉक्सीमेटली 48 होगा, ठीक है। तो फॉन्ट साइज जैसे जैसे ये हेडिंग H2 आएगा H3 आएगा, फॉन्ट साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे बड़ी हेडिंग ली है, तो उसके अंदर क्या लिखा है, दिस इज ए हेडिंग। टैग स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ जो उसके अंदर कंटेंट लिखा है वही स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद पैराग्राफ टैग लिया है, ठीक है, उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ टैग लिया है। तो इस तरह से हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेबल्स। तो टेबल क्या होते हैं, तो टेबल क्या है, टेबल इज यूज टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज और कॉलम्स के कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, टेबल। अगर हम HTML में एक टेबल बनाना चाहते हैं तो HTML में क्या यूज़ होते हैं, टैग्स, ठीक है। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए HTML में एक टैग है, कौन सा टैग, टेबल टैग, ठीक है। तो टेबल टैग स्टार्ट होगा और स्लैश के साथ टेबल टैग क्लोज होगा। उसके इन बिटवीन हम कुछ टैग्स और यूज़ करेंगे, जैसे फर्स्ट है हमारे पास TH मीन्स टेबल हेडिंग, ठीक है। टेबल हेडिंग है, जो भी हम टेबल के अंदर सेल्स लेंगे, जो भी कॉलम्स लिखेंगे, कॉलम्स में अगर कोई ना कोई हेडिंग देनी है, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसके अंदर कॉलम्स हैं नेम, क्लास और रोल नंबर। अब मैंने क्या चाहती हूँ कि कॉलम फर्स्ट है जो जिसकी हेडिंग क्या है, नेम, तो हम वो TH टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होगी, रो, रो के अंदर हेडिंग और उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे। TR इज़ यूज्ड फॉर द टेबल रो। जितनी भी रोज हमने ड्रॉ करनी है, जितनी भी रोज डिज़ाइन करनी है, उसके स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, TR। और ये क्या है, टेबल हेडिंग, ठीक है। तो अगर हमने कोई हेडिंग नहीं देनी लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई कंटेंट लिखना है किसी ना किसी सेल में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा टैग, TD, दैट इज़ टेबल डेटा, ठीक है। जो भी डेटा हमने डिस्प्ले करवाना है, हेडिंग नहीं है पर डेटा है, तो उसके लिए टैग यूज़ करेंगे TD। ये सारे के सारे टैग्स ओपन होंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो टेबल में ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, पर हम जो करेंगे एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट है बॉर्डर। कि अगर मैं बॉर्डर नहीं दूंगी तो कोई टेबल है, जैसे हमने कोई टेबल ड्रॉ किया तो उसके बाहर लाइंस आती हैं जो उसको हम बॉर्डर बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस टेबल का कोई ना कोई बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे उसका साइज़ 1 2 3 जितना बड़ा बॉर्डर दे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लाइन आ रही है, दिस इज़ द बॉर्डर।
तो आप जितना भी बड़ा साइज़ दोगे 2, 3, 4 वो बॉर्डर उतना ही ब्रॉड होगा। अब हम ये सारे टैग यूज़ करके एक टेबल डिज़ाइन करेंगे यूजिंग अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो हम क्या ओपन करेंगे, नोटपैड। तो यहाँ पर देखो मैंने नोटपैड ओपन किया है, ठीक है। तो नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है, इसको हम यूज़ करके ये वाला टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद HTML टैग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया है कि ये अगर चाहे मैं स्मॉल लिखूँ चाहे कैपिटल में लिखूँ, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज, ठीक है। इसके इन बिटवीन दो सेक्शंस आएंगे। फर्स्ट इज हेड, ठीक है। हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग क्लोज। उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग क्लोज, ठीक है। तो हेड के अंदर क्या आएगा, टाइटल, टाइटल टैग स्टार्ट और टाइटल टैग क्लोज। तो इसके इन बिटवीन जो भी मैं लिखूंगी वो डिस्प्ले हो जाएगा हमारे टाइटल में। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया दिस इज टेबल, ठीक है। तो बॉडी में हम क्या करेंगे अब, तो यहाँ पर टाइटल क्लोज हो तो बॉडी में हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टेबल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास टैग है टेबल टैग, टेबल टैग स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने एट्रीब्यूट लगा दिया बॉर्डर, बॉर्डर हम फिलहाल 2 ले रहे हैं। देखो ना यहाँ पर ये साइड में जो लगा हुआ है इसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉर्डर। तो बॉर्डर मैंने क्या लगा दिया, 2, ठीक है। टेबल टैग स्टार्ट किया और टेबल टैग को हम क्या करेंगे, क्लोज। अब देखो इसके इन बिटवीन हम रोज कैसे ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। तो रो को कैसे ड्रॉ करेंगे हम, TR टैग था, TR टैग स्टार्ट, TR टैग क्लोज। इसके इन बिटवीन देखो ये रो आ गई, इस रो के अंदर क्या लगा है, यहाँ हेडिंग बनी हुई है, 2 हेडिंग है। तो फर्स्ट हेडिंग क्या है, फर्स्ट हेडिंग है नेम, ठीक है। तो TH मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक हेडिंग ये है नेम और दूसरी हेडिंग क्या है, मार्क्स। ठीक है। इस रो के अंदर, पहली रो के अंदर 2 हेडिंग्स आ गई। फर्स्ट हेडिंग क्या थी, नेम, सेकंड हेडिंग क्या थी, मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एंटर 2 बार प्रेस कर दिया, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि ये अलग रो है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपने इतनी स्पेस डालनी है, मैं तो जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या है, ये एक रो है। अब हम सेकेंड रो ड्रॉ करेंगे। तो सेकेंड रो फिर से क्या लिखेंगे, TR, तो TR टैग क्लोज, ठीक है। तो TR के अंदर क्या है, डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। अरुण लिखा है और 70। तो डेटा लिखने के लिए कौन सा टैग है हमारे पास, TD, टेबल डेटा। क्या लिख दिया मैंने, अरुण, ठीक है। टैग क्लोज किया। और सेकंड डेटा क्या है मेरे पास, 70, ठीक है। ये सेकंड रो आ गई। सिमिलरली मैं बाकी रोज भी ड्रॉ कर लूंगी। तो मैंने क्या कर दिया, जल्दी करने के लिए मैं कॉपी कर रही हूँ ये रो, ठीक है। पेस्ट कर दी और इसका डेटा क्या लिख दिया मैंने, विनोद। नेक्स्ट रो क्या थी हमारे पास, नेहा। नेक्स्ट रो में था रमन और 74। और उसके बाद नेक्स्ट रो में विशाल 60। ठीक है। तो यहाँ पर टेबल क्लोज, बॉडी क्लोज, ठीक है। तो मेरी सारी रोज आ गई। पहली रो क्या थी, हेडिंग, नेम और मार्क्स।
सेकंड रो में डेटा था कौन सा, अरुण और 70। थर्ड रो में भी डेटा था विनोद और 68। अगली रो में क्या था, नेहा 65। अगली रो में रमन 74 और लास्ट रो में था विशाल 60। ठीक है, टेबल टैग नीचे क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब हम इसको सेव करेंगे, फाइल, सेव। तो मैंने डेस्कटॉप पर फिलहाल सेव कर रही हूँ। इसका मैंने रख लिया टेबल, टेबल डॉट, कैसे सेव करना है, HTML से, डॉट HTML। तो सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको रन कैसे करके देखेंगे, तो यहाँ देखो डेस्कटॉप पे आ गया टेबल नाम का ब्राउजर में डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो किस टाइप का है वो, HTML टाइप का। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, ओपन विद हम क्या करेंगे, किसी ना किसी ब्राउजर में ओपन करके देख लेंगे। मैं क्रोम में ओपन करके देखती हूँ। तो देखो यहाँ पर जो टाइटल था वो मैंने लिखा था दिस इज टेबल, दिस इज टेबल, यहाँ पर टाइटल आ गया। ठीक है, और ये टेबल ड्रॉ हो गया। यहाँ बॉर्डर हमने लिया था 2। अगर मैं इसका बॉर्डर चेंज कर दूँ, यहाँ पर देखो ये है हमारा नोटपैड वाला डॉक्यूमेंट, यहाँ बॉर्डर मैंने 2 लिया था। सपोज इसका बॉर्डर मैं 10 कर दूँ। ठीक है, तो मैंने किया सेव, तो उधर यहाँ जाकर मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश। तो इसका बॉर्डर क्या हो गया, 10। अगर मान लो मैं इसका बॉर्डर नहीं लगाती, यहाँ पर बॉर्डर में मतलब एट्रीब्यूट में लिखती ही नहीं, तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने बॉर्डर एट्रीब्यूट हटा के सेव किया। ठीक है, तो अपने ब्राउज़र में जाके इसको क्या किया, रिफ्रेश, तो यहाँ पर बॉर्डर हट गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग HTML।